सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं इनटू दी वाइट्स के बारे में। ये कहानी है दूसरे विश्व युद्ध की, जब 3 जर्मन सिपाही एक जगह पे फंस गए थे और उसके साथ साथ 2 ब्रिटिश सिपाही भी। लेकिन इन सब के लिए मुसीबतें तब बढ़ी जब ये एक पास आए। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने दूसरे विश्व युद्ध का दृश्य आता है और यहाँ पर हम जर्मन एयरफोर्स को देखते हैं। तभी इनका प्लेन क्रैश हो जाता है और ये जगह होती है नॉर्वे। और इस प्लेन में कुल 4 जर्मन थे, जिनमें से एक की मौत हो जाती है और 3 लोग जिंदा बच जाते हैं। इसीलिए वो तीनों बाहर निकलते हैं। इन तीनों का नाम है एस्ट्रंक, शोफिस और जोसेफ। एस्ट्रंक और शोफिस ठीक है, लेकिन जोसेफ के हाथ पे चोट लगी है। फिर भी ये लोग जोसेफ को संभालते हैं और कहते हैं कि हमें अपनी टीम के पास जाना पड़ेगा, इसीलिए हम यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ेंगे और जाकर के अपनी दूसरी आर्मी को ज्वाइन करेंगे। इसीलिए ये तीनों चल पड़ते हैं। लेकिन थोड़ी देर चलने के बाद इन्हें एहसास होता है कि यहाँ का तूफान बहुत ही तेज है और इस तूफान में ये लोग ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और अगर इन लोगों ने आगे बढ़ने के लिए ऐसे ही जबरदस्ती की, तब कहीं ये तीनों जिंदा भी ना बचे। इसीलिए अब ये लोग जगह ढूंढने लगते हैं ताकि ये लोग रुक सके। फिर ये लोग बर्फ के अंदर एक गुफा बनाते हैं और उसी के अंदर छुप जाते हैं। लेकिन यहाँ पर भी इन्हें बहुत ही तेज ठंड लग रही है, इसीलिए इन्हें एहसास होता है कि ये लोग यहाँ पर भी जिंदा नहीं बचेंगे। तब ये लोग फिर से आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन इस बार ये लोग ठिकाना ढूंढ रहे हैं। और थोड़ी देर के बाद इन्हें एक झोपड़ी नजर आती है, इसीलिए ये लोग झोपड़ी के अंदर चले जाते हैं। और यहाँ पर आने के बाद इनके जान में जान आती है और इन्हें लगता है कि अब कहीं इनकी जान बच जाए। इसीलिए सब निश्चय करते हैं कि जब तक तूफान नहीं रुकता तब तक ये तीनों यहीं पे रहेंगे। तभी हम 2 और सिपाहियों को देखते हैं और ये दोनों ब्रिटिश हैं और ये लोग भी आश्रय ही ढूंढ रहे हैं ताकि ठंड से बच सके। इसीलिए ये लोग ऐसे ही आगे बढ़ते रहते हैं और थोड़ी देर के बाद इन्हें भी वही झोपड़ी नजर आती है। लेकिन ये लोग जैसे ही दरवाजे पे आते हैं, ये तीनों यहाँ पे मिल जाते हैं। लेकिन इन्हें एहसास नहीं है कि ये लोग दुश्मन है, इसीलिए वो दोनों अंदर चले आते हैं। और अंदर आने के बाद अब इनके बीच बातें होने लगती हैं और बातों ही बातों में इन्हें एहसास होता है कि ये लोग कौन है। और यहीं पे हमें ब्रिटिश सिपाहियों का नाम भी पता लगता है। इनका नाम है डेवेनपोर्ट और स्मिथ। फिर जल्दी ही इनके बीच आर्ग्यूमेंट होने लगती है और ये आपस में लड़ने लगते हैं। और इन चीजों को देखने के बाद शोफिस अपनी बंदूक निकाल लेता है और वो तान देता है डेवेनपोर्ट पे और कहता है कि हम तुम लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं और अब से तुम लोग युद्ध के कैदी हो, इसीलिए यहाँ पे वही होगा जो हम कहेंगे। और हमारी अनुमति के बिना अगर तुम लोगों ने कुछ भी करने की कोशिश की, तब तुम लोग अपने जान से हाथ धो बैठोगे। और इतना कहने के बाद वो एक जली हुई लकड़ी उठाता है और घर के बीच में एक लाइन खींच देता है और कहता है कि उधर ब्रिटिश रहेंगे और इस साइड में जर्मन रहेंगे। और फिर वो एक एक करके सारे नियम बताने लगता है। लेकिन इसी बीच डेवेनपोर्ट से शोफिस उसकी लाइटर छीन लेता है। तब डेवेनपोर्ट कहता है कि ये लाइटर मेरे पिता ने मुझे दी थी, इसीलिए मुझे बहुत ही अजीज है। तब शोफिस उससे कहता है कि मैं जाते वक्त तुम्हारा लाइटर तुम्हें लौटा दूंगा। और इतना कहने के बाद ये सारे लोग यहाँ पे रहने लगते हैं। लेकिन धीरे धीरे ठंड बढ़ रही है, इसीलिए शोफिस अब बाहर भेजता है स्मिथ और स्ट्रंक को और कहता है कि जा करके तुम लोग लकड़ियां ले आओ। इसीलिए दोनों बाहर जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे ये लोग बाहर जाते हैं, जल्दी ही इनके बीच में भी लड़ाई होने लगती है, इसलिए ये लोग वापस चले आते हैं। फिर सारे लोग इन्हें शांत करवाते हैं। लेकिन अब डेवेनपोर्ट देखता है कि जोसेफ की हालत खराब हो रही है, इसीलिए वो जोसेफ का करीब जाता है और उसके घाव को देखने लगता है ताकि वो उसकी मदद कर सके। लेकिन इस चीज को देखने के बाद अब शोफिस नाराज हो जाता है और वो गुस्से में कहता है कि तुम्हें इधर आने की अनुमति नहीं है, इसीलिए मैंने बीच में लाइन खींची थी और कुछ भी हो जाए तुम इस आज्ञा का उल्लंघन नहीं करोगे। और इतना कहने के बाद वो डेवेनपोर्ट को वापस भेज देता है। फिर ये सारे लोग मिलकर के खाना पकाने लगते हैं। इनके पास बहुत ही कम खाना बचा है। लेकिन जब खाना बन के तैयार होता है, तब शोफिस सारे खाने को इक्वली बांटता है और इक्वल हिस्सा उन दोनों को भी देता है। लेकिन जिस हिस्से में ब्रिटिश है, वहाँ पे कोई भी टेबल नहीं है, इसीलिए अब उन्हें नीचे बैठ करके खाना पड़ेगा। लेकिन डेवेनपोर्ट को यह बात बिल्कुल भी मंजूर नहीं है, इसीलिए वो शोफिस से कहता है कि मैं नीचे नहीं खा सकता, मुझे भी टेबल पे बैठ के खाना है। तब शोफिस भी इस बात के लिए मान जाता है, इसीलिए लोग टेबल को बीच में लाते हैं और सारे लोग एक साथ बैठ करके खाने लगते हैं। लेकिन अब फिर से ये लोग लड़ने लगते हैं। तब इन सारी चीजों को देखने के बाद शोफिस परेशान हो जाता है और वो बाहर जाकर के बहुत सोचता है और उसे एहसास होता है कि अगर इन सबको जिंदा रहना है, तब इन्हें सबसे पहले झगड़ा करना बंद करना पड़ेगा। इसीलिए वो वापस आता है और सबको समझाता है और कहता है कि अब से कोई भी झगड़ा नहीं करेगा, हम सब अपने अपने लाइन के इस पार रहेंगे और एक दूसरे से बात करने की कोशिश करेंगे। इसीलिए अब ये लोग बात करना शुरू करते हैं। लेकिन इनके टॉपिक्स बहुत ही अजीब होते हैं, जिससे ज्यादा ये लोग बात नहीं कर पाते। तब स्मिथ यहाँ पे अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बताता है, जो एक बारटेंडर है। फिर वो उन्हें पूरी कहानी सुनाता है कि ये दोनों कहाँ मिले थे और ये बात सारे लोग बहुत ही प्यार से सुनते हैं। फिर स्मिथ यहाँ स्ट्रंक से बात करता है और कहता है कि तुम्हारे परिवार में कौन कौन है। तब स्ट्रंक कहता है कि मेरे 3 बच्चे हैं और मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ और मेरा फैमिली बिजनेस बहुत ही बड़ा है। मेरे अंडर में 2000 लोग काम करते हैं। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद मैं इनकम्प्लीट था, इसीलिए मैं सेना में भर्ती हुआ ताकि मैं अपने देश की सेवा कर सकूं। और इसके बाद अब एक एक करके सारे लोग अपनी अपनी कहानियां बताते हैं और इससे ये सारे लोग नजदीक आने लगते हैं और एक दूसरे की भावनाओं को समझने लगते हैं। इसीलिए सब मिलकर बर्तन धोते हैं और फिर से बात करना शुरू करते हैं। तब डेवेनपोर्ट इन्हें समझाता है कि जोसेफ के घाव को जल्दी ही साफ करना पड़ेगा। अगर तुम लोगों के पास अल्कोहल हो, तब तुम लोग उससे साफ कर सकते हो, क्योंकि अगर जल्दी सफाई नहीं की गई तब इन्फेक्शन भी हो सकता है और फिर इन्फेक्शन से उसे कोई भी नहीं बचा पाएगा। लेकिन इन्हें मालूम है कि इनके पास अल्कोहल भी नहीं है, इसीलिए सारे लोग नक्शा देखने लगते हैं कि ये लोग यहाँ से कैसे बाहर निकलेंगे।
तभी सुबह हो जाती है। तब शोपीस कहता है कि अब हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा और वो ब्रिटिश सिपाहियों को कहता है कि तुम लोगों को भी यहाँ से निकलना चाहिए। तभी इनके बीच फिर से आर्गुमेंट होने लगती है और सब एक दूसरे के सेना की बुराई करने लगते हैं और कहते हैं कि जर्मन सेना किसी का भी आदेश नहीं मानती। तब वो लोग कहते हैं कि ब्रिटिश भी ऐसा ही करते हैं। लेकिन थोड़ी देर लड़ने के बाद ये लोग फिर से शांत हो जाते हैं और बाहर निकल करके आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद इन्हें एहसास होता है कि ये तूफान ऐसे ही नहीं रुकने वाला और अगर ये लोग ऐसे ही आगे बढ़ते रहे तब ये लोग जिंदा भी नहीं बचेंगे। इसीलिए ये लोग वापस आना शुरू कर देते हैं और थोड़ी देर के बाद फिर से पहुंचते हैं झोपड़ी में। तब इन्हें पता लगता है कि अब इनके पास बिल्कुल भी खाना नहीं है। इसीलिए लोग पास से कुछ घास ले आते हैं और अब घास को उबाल के खाने लगते हैं, जो कि बहुत ही खतरनाक हो सकता है। लेकिन ये लोग ऐसे ही खाना खाते रहते हैं और फिर से एक दूसरे से बात करना शुरू करते हैं। तब स्मिथ इन्हें बताता है कि अपने खेल में बहुत ही माहिर है। तब ये लोग स्मिथ का मजाक बनाते हैं। इसीलिए स्मिथ खड़ा होता है और अपना बेहतरीन खेल दिखाने लगता है, जिससे ये सारे लोग हंसने लगते हैं और इनको हंसता हुआ देखने के बाद स्मिथ भी खुश हो जाता है और सब खुशी से रहने लगते हैं। तभी थोड़ी देर के बाद स्मिथ बाहर आता है और जब वो बाहर बैठा होता है तभी वो अपने सामने बहुत सारे रेंडियर को देखता है। इसीलिए वो चिल्ला के सबको बाहर बुलाता है ताकि वो लोग इसका शिकार कर सके। लेकिन जैसे ही सारे लोग बाहर आते हैं सारे के सारे रेंडियर्स यहाँ से जा चुके होते हैं। इसीलिए लोग अंदर आ जाते हैं। तभी जोसेफ अपनी किताब को देखता है और वो देखता है कि बहुत सारे पन्ने फटे हुए हैं। इसीलिए वो समझ जाता है कि उसके सारे पन्नों को स्मिथ ने फाड़ा है और टॉयलेट पेपर के रूप में उसका इस्तेमाल किया है। इसीलिए वो स्मिथ से लड़ने लगता है और लड़ते लड़ते वो स्मिथ पे बंदूक तान देता है। लेकिन सारे लोग उसे समझाते हैं और उसे शांत रहने के लिए कहते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद जोसेफ शांत हो जाता है, लेकिन अब स्मिथ उसकी बंदूक ले लेता है और बंदूक लेने के बाद अब वो जोसेफ को बंदी बना लेता है और सारे लोगों को अपने अपने हथियार फेंकने के लिए कहता है। फिर जैसे ही वो लोग हथियार फेंकते हैं ये लोग हथियार उठा लेते हैं और अब इन तीनों को जाने के लिए कहते हैं दूसरे कोने में जहाँ पर ये लोग पहले थे और कहते हैं कि अब तुम लोग हमारे बंधक हो और अब से यहाँ पे वही होगा जो हम कहेंगे। इसीलिए अब जर्मन चले जाते हैं कोने में और ये लोग दूसरी साइड होते हैं। लेकिन धीरे धीरे ये लोग फिर से बात करना शुरू करते हैं और अब ब्रिटिश यहाँ पे ब्लेम करने लगते हैं जर्मन्स को और कहते हैं कि तुम लोग एक एक करके सारे के सारे देशों को अपना गुलाम बनाना चाहते हो। तुम लोगों के मंसूबे किसी के समझ में नहीं आता और आखिर तुम लोग सब पे इतनी जागती क्यों कर रहे हो? इससे तुम्हें क्या हासिल होगा? तब शोपीस कहता है कि वो भी ऐसा नहीं चाहता, लेकिन उसे अपने गवर्नमेंट का आदेश मानना पड़ता है। लेकिन अब स्मिथ बहुत गुस्सा हो जाता है और वो जर्मन्स के बारे में एक से एक बुरी बातें करने लगता है। इसीलिए अब शोपीस भी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम लोग भी हमारे जैसे ही हो। तुम लोगों ने भी इंडिया के साथ वही किया है जो हम बाकी देशों के साथ कर रहे हैं। इसीलिए तुम लोग भी दूध के धुले हुए नहीं हो। इसीलिए हमें ब्लेम करना बंद करो और सबसे पहले अपने आप को ठीक करो। लेकिन ये लोग फिर से शांत हो जाते हैं और बात करने लगते हैं कि आखिर ये लोग नॉर्वे क्यों आए हैं। तब शोपीस कहता है कि हम लोग यहाँ पे कब्जा करना चाहते थे ताकि यहाँ का सारा रॉ मटेरियल हमारा हो जाए। तब डेवेनपोर्ट भी इस बात की पुष्टि करता है और कहता है कि हम लोग भी यहाँ पे इसीलिए आए थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है इनकी भूख बढ़ने लगती है। इसलिए डेवेनपोर्ट अब शोपीस को बाहर जाने के लिए कहता है स्मिथ के साथ और कहता है कि जा करके उन रेंडियर्स को ढूंढो और उनका शिकार करो ताकि उनका मांस हमें खाने को मिले और अब वही हमें जिंदा बचा सकते हैं। इसीलिए दो लोग बाहर चले जाते हैं। लेकिन अब यहाँ पे ठंड ऐसे ही बढ़ते जा रहा है क्योंकि अंदर की लकड़ियां खत्म हो रही हैं। इसीलिए अंदर आग भी नहीं है। फिर अब डेवेनपोर्ट को समझ में नहीं आता है कि वो यहाँ पे कैसे आग जलाए। इसीलिए वो कहता है कि हम बीच की बीम को ही काट देंगे। तब उसे लोग समझाने लगते हैं कि अगर तुमने इसे काटा तब छत नीचे गिर सकता है। लेकिन डेवेनपोर्ट कहता है कि मैं जितना कहता हूँ उतना करो और तुम इस बिम्ब को काटो। इसीलिए अब ना चाहते हुए भी शोपीस को बिम्ब को काटना पड़ता है और जिसका डर था इन्हें वही होता है। अब छत नीचे आने लगती है। तब इस चीज को देखने के बाद ये दोनों खड़े हो जाते हैं और स्टूल पे खड़े होकर के अब छत को रोकने लगते हैं और यहीं पे शोपीस को मौका मिल जाता है डेवेनपोर्ट से बंदूक छीनने का। इसीलिए वो उसकी बंदूक लेता है और उस पर बंदूक तान देता है। लेकिन वो देखता है कि अगर उसने तुरंत छत को नहीं पकड़ा तब सारा का सारा छत इनके ऊपर गिर जाएगा। इसीलिए वो बंदूक जेब में रख के फिर से छत को रोक देता है और समय ऐसे ही बीतने लगता है। लेकिन धीरे धीरे अब शोपीस टूटते जा रहा है। इसीलिए वो बात करता है डेवेनपोर्ट से और कहता है कि मैं एक लूजर हूँ, मैंने कभी भी अच्छा काम नहीं किया। मैंने इससे पहले भी एक प्लेन को क्रैश करवाया था और वो पूरी की पूरी मेरी गलती थी। लेकिन फिर भी मैं सेना में बना रहा। लेकिन आज फिर से मैंने सेना को निराश किया है क्योंकि आज भी प्लेन क्रैश हुआ और उस प्लेन को मैं ही चला रहा था। पहले भी लोग मारे गए थे और आज भी जब प्लेन क्रैश हुआ तो एक आदमी मारा गया और अब मुझे लगता है कि मेरी गलती से जोसेफ भी मरेगा। इसीलिए अब शोपीस रोने लगता है। तभी हम बाहर स्मिथ को देखते हैं और उसे एक खरगोश नजर आता है। इसीलिए लोग खरगोश को मारते हैं और उसे लेकर के वापस आ जाते हैं। तभी ये देखते हैं कि ये दोनों छत को पकड़ करके खड़े हो गए हैं। इसीलिए लोग टेम्पोररी सपोर्ट दे देते हैं। लेकिन जैसे ही शोपीस नीचे आता है वो इन पे बंदूक तान देता है और कहता है कि अब फिर से तुम लोग बंधक बन चुके हो। तब इस चीज को देखने के बाद स्मिथ भी अपनी बंदूक निकाल लेता है और वो तान देता है शोपीस पे और इन दोनों ने एक दूसरे पे बंदूक तान रखा है। इसीलिए अब मामला खराब होने लगता है। तब सारे लोग इन्हें रुकने के लिए कहते हैं और बाहर आते हैं और कहते हैं कि अब कोई भी किसी का भी बंधक नहीं है। हम जब तक यहाँ से नहीं निकलेंगे तब तक हमारी बंदूकें बाहर रहेंगी। इसीलिए अब ये सारे लोग अपनी बंदूकों को डाल देते हैं डब्बे में और फिर से सारे लोग अंदर चले आते हैं। फिर वो खरगोश का मीट पकाते हैं और सारे खाते हैं। लेकिन अब इन लोगों ने लाइन को भी मिटा दिया है। इसीलिए सारे लोग इवेन है और अब कोई किसी से भी नफरत नहीं करता। तब ये सारे लोग देखते हैं कि जोसेफ
जोसेफ की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो रही है और उसके हाथ में इन्फेक्शन होते जा रहा है और अगर जल्दी इसका इलाज नहीं किया गया तब जोसेफ की मौत हो जाएगी। इसलिए डेवेनपोर्ट कहता है कि इसका हाथ काटना पड़ेगा, इसके अलावा हमारे पास दूसरा कोई भी चारा नहीं है। फिर थोड़ी देर सोचने के बाद सारे लोग इस काम के लिए मान जाते हैं। इसीलिए वो कहते हैं कि पहले हमें पानी गर्म करना पड़ेगा ताकि हम उसमें कुल्हाड़ी को डालेंगे और उसे डिसइंफेक्ट करेंगे कि कुल्हाड़ी से कहीं जोसेफ इन्फेक्टेड ना हो जाए। इसीलिए लोग फिर से नीचे की लकड़ियां तोड़ने लगते हैं ताकि आग जलाए। लेकिन जैसे ही ये लोग फ्लोर की लकड़ी तोड़ते हैं इन्हें नीचे एक बॉक्स मिलता है जिसमें बहुत सारी शराब है और उसके साथ साथ ड्राई मीट भी है और बहुत सारा चॉकलेट। फिर इन चीजों को देखने के बाद ये सारे लोग बहुत खुश हो जाते हैं। इसीलिए सब पहले शराब पीते हैं और वो जोसेफ को भी शराब पिलाते हैं ताकि वो बेहोश हो जाए। लेकिन जब सारे लोग उसका पैर पकड़ लेते हैं और उसका हाथ भी, तब जोसेफ जग जाता है और वो इनको देख करके परेशान होने लगता है। तब स्मिथ फिर से उसे बेहोश कर देता है और वो शोपीस को देते हैं कुल्हाड़ी और कहते हैं कि वो उसके हाथ को काटे। इसीलिए शोपीस अब इसके हाथ को काट देता है और ये लोग उसके हाथ को बाहर फेंक देते हैं और आकर के गेम खेलने लगते हैं और इस गेम में सबको बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा होता है। तभी हम नॉर्वेजियन सेना को देखते हैं और उन्हें अब इनके बारे में पता लग जाता है कि एक प्लेन क्रैश हुआ है। इसीलिए नॉर्वेजियन सेना यहाँ से निकल पड़ती है, लेकिन इन्हें इस बात की कोई भी खबर नहीं है। इसीलिए सारे लोग गाना गाते हैं, नाचते हैं और एक दूसरे के जिंदगी के बारे में बातें करते हैं। तब डेवेनपोर्ट यहाँ पे 4 सिगरेट्स निकालता है और कहता है कि मैंने इन्हें छुपा करके रखा था किसी स्पेशल ओकेजन के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि आज ही वो दिन है। इसीलिए वो सब में सिगरेट्स बांट देता है और सब ऐसे ही एंजॉय कर रहे होते हैं। तब यहाँ पे स्मिथ और स्ट्रंक बात करते हैं और स्ट्रंक यहाँ पे स्मिथ से कहता है कि क्या तुम हमेशा से सेना में आना चाहते थे? तब स्मिथ कहता है कि नहीं। फिर वो स्ट्रंक से पूछता है कि तुम क्या करना चाहते थे? तब स्ट्रंक कहता है कि मुझे भी सेना में भर्ती नहीं होना था, लेकिन फिर भी मैं भर्ती हो गया। फिर ये दोनों एक दूसरे को समझाते हैं कि इन्हें वही काम करना चाहिए जिसमें इन्हें खुशी मिलती है। तभी सुबह हो जाती है और जोसेफ जैसे ही होश में आता है वो अपने हाथ को देख करके पागल होने लगता है और उसे समझ में नहीं आता कि उसके साथ क्या हुआ। तब ये लोग उसे समझाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी जान बचाने के लिए हमें ये करना पड़ा। और इतना कहने के बाद ये चारों बाहर जाते हैं। तब देखते हैं कि मौसम ठीक हो चुका है, इसलिए शोपीस कहता है कि अब हमें अलग हो जाना चाहिए, लेकिन स्मिथ कहता है कि नहीं, अगर हम अलग हुए तो फिर से परेशानी हो सकती है। इसीलिए पहले मैं जाऊंगा पहाड़ की चोटी पे और मैं रास्ता देखूंगा और जब रेस्क्यू टीम मुझे नजर आ जाएगी तब हम लोग यहाँ से निकलेंगे। फिर इस बात को सुनने के बाद स्ट्रंक कहता है कि वो भी स्मिथ के साथ जाएगा। इसीलिए अब ये लोग झोपड़ी से इसकी निकालते हैं और जाने लगते हैं पर्वत की चोटी पे और थोड़ी देर के बाद वो पहुंचते हैं चोटी पे, लेकिन इन्हें यहाँ पे एक भी टीम नजर नहीं आती। तब ये लोग बातें करने लगते हैं और स्ट्रंक कहता है कि वो एक पेंटर बनना चाहता था, लेकिन उसे लगा कि उसमें ज्यादा पैसे नहीं मिलेंगे, इसीलिए उसने वो सपना छोड़ दिया। तब स्मिथ उसे समझाता है और कहता है कि जब तुम यहाँ से जाओगे तब जाते ही पेंटिंग करना शुरू करना। लेकिन ये दोनों फिर से नीचे आने लगते हैं, लेकिन थोड़ी दूर आते ही इन पे नॉर्वेजियन सेना गोली चलाने लगती है और स्ट्रंक की यहीं पे मौत हो जाती है। तब ये लोग स्मिथ को गिरफ्तार कर लेते हैं और स्मिथ उन्हें लेकर के आता है झोपड़ी तक। तब सारे लोग बाहर निकलते हैं और वो स्ट्रंक की मौत पे बहुत दुखी होते हैं। फिर सब अंदर जाते हैं और वो स्ट्रंक की सारी ड्राइंग्स बाहर निकालते हैं और नॉर्वेजियन सेना उन्हें लेकर के जाने लगती है। लेकिन अब ब्रिटिश रेस्क्यू टीम यहाँ पे आ चुकी है, इसीलिए वो स्मिथ और डेवेनपोर्ट को लेकर के चले जाते हैं और अब उनके सुपीरियर उन्हें डांट रहे होते हैं कि तुम्हें जर्मन्स को मार देना चाहिए था, तुम लोगों ने ये बहुत बड़ी भूल की है और इसके लिए तुम लोगों पे कार्यवाही भी हो सकती है कि कहीं तुम लोगों ने जर्मन से हाथ तो नहीं मिला लिया। और अभी इनकी बातें चली रही होती है तभी यहाँ पे शोपीस आ जाता है और वो डेवेनपोर्ट का लाइटर उसे वापस करता है, लेकिन डेवेनपोर्ट अब उसकी आंखों में नहीं देखता क्योंकि उसका सुपीरियर यहीं पे होता है। इसीलिए वो लोग शोपीस को लेकर के चले जाते हैं। तब डेवेनपोर्ट अपने सुपीरियर पे गुस्सा करता है और कहता है कि हमने अपने देश के साथ बिल्कुल भी गद्दारी नहीं की, हम बस जिंदा रहने की कोशिश कर रहे थे। और इतना कहने के बाद ये लोग निकल जाते हैं। तब वो देखते हैं कि ये लोग शोपीस और जोसेफ को लेकर के जा रहे हैं और जल्दी इन्हें कनाडा में ले जाकर के जेल में बंद कर दिया जाएगा। लेकिन स्मिथ और डेवेनपोर्ट जानते हैं कि वो कुछ भी नहीं कर सकते, इसीलिए वो सिर्फ देखते रहते हैं। और फिर से अब डेवेनपोर्ट और स्मिथ को भेज दिया जाता है युद्ध पे, जहाँ स्मिथ की मौत हो जाती है और उसी के साथ विश्व युद्ध भी खत्म हो जाता है और समय ऐसे ही बीतने लगता है। तब 1977 में शोपीस को बुलावा आता है डेवेनपोर्ट का और वो उसे लंदन बुलाता है मिलने के लिए और ये दोनों एक दोस्त की तरह मिलते हैं और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।